बोलो रोल। आज एक अभूतपूर्व यश आपल्या डोळ्यासमोर दिसतंय। माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वावर, ज्याला आपण प्रो इन्कम्बन्सी म्हणतो किंवा विश्वासदर्शक अशा पद्धतीचे निकाल या आपल्या या राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये दिसत आहेत। पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा तंबू उखाड दिया। ममता बॅनर्जी यांचा कुराज्य आणि त्यांच्या राज्यात होत असलेले नागरिकांवरचे अन्याय अत्याचार या सगळ्या विरोधात बंगालच्या समस्त जनतेने, मतदारांनी एक मोठं मॅन्डेट माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाला दिलं आणि टीएमसीचा तंबू उखाड दिया, या पद्धतीचं चित्र समोर येत आहे। आसाममध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात आसामी नागरिकांचा, मतदारांचा विश्वास भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात आणि तिकडचे मुख्यमंत्री हेमंता यांनी केलेल्या कार्यावर पुन्हा एकदा विश्वास जनतेने भारतीय जनता पक्षाला दाखवला। अभूतपूर्व यश आसाममध्ये मिळालंय। समोर चित्र स्पष्ट दिसतंय। पॉंडेचेरीमध्ये सुद्धा एनडीए पुन्हा सत्ता स्थापन करते, हे चित्र स्पष्ट दिसतंय। आणि विरोधक नामोहरम जनतेने त्यांना नाकारलं, हे चित्र सुद्धा आपल्याला माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात एनडीएचा पॉंडेचेरीत दिसतंय। आपण बघितलंय केरळामध्ये सुद्धा सर्व निकाल समोर येतील, पण भारतीय जनता पक्षाची वाढ, मतांची वाढ, जागांची वाढ हे आता हळूहळू स्पष्ट दिसेल। तामिळनाडूमध्ये सुद्धा डीएमकेचा पराभव हा आता दृष्टिक्षेपात दिसतोय आणि म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात संपूर्ण हिंदुस्थान हा आता मजबूत भारतीय जनता पक्ष आणि एनडीए बरोबर उभा आहे, हे चित्र दिसतंय। आणि याचा आनंदोत्सव हा पूर्ण देशभर आणि महाराष्ट्रात सुद्धा आम्ही साजरा करतो। भाजपा दणदणीत विजय। आज मुझे बताने कि मैं बहुत हर्ष और उत्साह है कि जिस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा यश मिला है। यह अभूतपूर्व यश है। हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का तंबू जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया है। ममता दीदी का कुराज्य, नागरिकों पर अन्याय और लांगुल चालन की नीति, इसको जनता ने नकार दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व यश ये पश्चिम बंगाल में मिला है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है असम में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ा मैंडेट लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास दर्शक इस प्रकार का निर्णय आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंता, इन्होंने किया हुआ कार्य ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, उसको समर्थन दिखाई दे रहा है। पौंडेचेरी में भी जो रुझान सामने आए हैं, फिर एक बार एनडीए और विरोधी दल नामोहरम ये एनडीए के नेतृत्व पर, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा पौंडेचेरी में भी दिखाई दे रहा है। और केरला का भी रिजल्ट सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी
वोटों में बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ये चित्र आगे आगे स्पष्ट होगा। तमिलनाडु में भी डीएमके का परास्त होना अब स्पष्ट हो चुका है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और एनडीए इसका जल्लोष दिखाई पड़ रहा है। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने ये यश संपादन किया उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से केरला और पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में इतनी समस्याएं थी, जान की बाजी लगाकर, मैं फिर एक बार कहता हूं, जान की बाजी लगाकर पश्चिम बंगाल में और केरला में हमारे कार्यकर्ताओं ने एक दृढ़ संकल्प किया, कईयों का बलिदान हुआ और फिर भी उनके प्रांत की जनता के प्रति और पार्टी के प्रति कमिटमेंट स्पष्ट दिखाई दिया। उन कार्यकर्ता और परिवारों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व के ऊपर हिंदुस्तान ने विश्वास फिर एक बार दिखाया। माननीय अमित भाई शाह जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और उस राज्यों के नेताओं ने जो परिश्रम किया उसके लिए भी उन सभी नेताओं का अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं। आशीष जी, विरोधक कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर का काफी बड़ा हाथ रहा है। तो केरला में क्या हुआ है? जो विरोधक ये बात करे अपने गिरेबान में झांक के देखे। अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की अगर बहानेबाजी है तो केरला के रिजल्ट को क्या कहेंगे? और इसके लिए बहानेबाजी है, ये डरपोक लोग हैं, सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और सच है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी यही जनता का रुझान और मन का नेतृत्व है। निवडणूक आयोग भाजपचा दांगला बांधलेला आहे, त्यामुळे भाजप एका राज्यामध्ये हरवू शकते आणि दुसऱ्या राज्यामध्ये जिंकू शकते। भाजप ही डरपोक लोक आहेत, हे बहाणेबाज लोक आहेत, हे रडणारे आहेत। हे स्वतःचा पराभव आत्मचिंतन सोडा, पण ते पचवू शकत नाहीयेत आणि म्हणून यांचं नाव मी रडके असं ठेवतोय। रडके आहेत, काही ना काही बहाणेबाजी आणि रडकेपणा करणं यापेक्षा दुसरं काही नाही। थोडी जरी अक्कल असेल तर आत्मचिंतन त्यांनी करावं। आणि मी मागेही म्हटलं होतं, जो उबाटा सेनेबरोबर गेला तो हरला, त्याचं राजनैतिक पानिपत झालं। आणि त्या ठिकाणी तामिळनाडूत सुद्धा उबाटा सेनेवाले स्टॅलिनची बरोबर करत होते, सलगी करत होते, पराभव। इथे ममता बॅनर्जींबरोबर करत होते, पराभव। त्यामुळे जो उबाटा सेनेबरोबर गेला तो पराभूत झाला, हे स्पष्ट चित्र आहे। अशी जी आपण पाहिलं तर महाराष्ट्राची निवडणूक झाली, आता या निवडणुकीत आपल्या पक्षाला यश मिळते, पण विरोधक कुठेतरी ते मान्य करत नाहीत। सारखं त्यांच्याकडून सांगण्यात आहे की यंत्रणांचा वापर। सकाळी सूर्य निघाला, मला नाही दिसला, संध्याकाळी चंद्र निघाला, मला नाही दिसला, रात्रीचे तारे लुकलुकले, मी नाही पाहिले, त्याला उत्तर काहीच देता येऊ शकत नाही। ती डोळ्यावरची पट्टीच आहे असंच म्हणता येईल। मला महाराष्ट्रात सुद्धा ज्या 2 पोटनिवडणुकांचे निकाल समोर येत आहेत त्यातही मोठं यश हे महायुतीला, भारतीय जनता पार्टीला दिसतंय। माननीय देवेंद्र फडणवीसजींनी ज्या विकासाचं राजकारण त्या ठिकाणी केलं, जनतेचा आशीर्वाद देवेंद्रजी, एकनाथ शिंदेजी, सुनेत्राताई पवार या सरकार आणि नेतृत्वाच्या मागे स्पष्ट दिसतोय, हेही त्या ठिकाणी उल्लेख करायचा आहे। ममता बॅनर्जी म्हणतात अजूनही काउंटिंग सुरू आहे, निकाल जेव्हा शेवटचे येतील तेव्हा सगळा निकाल बदलला असेल, तुम्हाला काय वाटतं? बघा, त्यांना काय बोलायचं बोलू द्या, निकाल समोर काय सांगतायत ते मी सांगतोय। आणि त्यामुळे ज्यांनी डोळ्यावर पट्टी बांधली आहेत त्यांना रस्ते सगळे काळोखातलेच दिसतील। सर, तमिलनाडु में एक सरप्राइजिंग विक्ट्री नजर आई है टीवीके के लिए, आप कैसे देखते हो? आप क्या आप उनको देखिए, मैं इसके ऊपर विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन स्टैलिन
और उनके पार्टी को लोगों ने नकारा है। इसका मतलब स्पष्ट है, जो भी जनता हित में काम नहीं करेगा जनता उसको नकारेगी। आसाममध्ये पण खूप मोठं यश आपल्याला प्राप्त होतंय हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्या नेतृत्वामध्ये. कशा प्रकारे त्या देखील निवडणुकीकडे आपण मी मगाशी म्हटलं की आसामच्या जनतेने पुन्हा एकदा आम्हाला यश, आशीर्वाद आणि सेवेची संधी दिली. हे माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वावरचं शिक्कामोर्तब आहे. आणि आमचे मुख्यमंत्री हेमंतदा आणि आमचे सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांनी केलेल्या कार्याला पोचपावती असं मी त्या ठिकाणी म्हणेन. धन्यवाद. भारत माता की जय. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. एकही नारा, एकही नाम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, बोलिए पाल्टानो दरकार, भाजपा सरकार, पाल्टानो दरकार, भाजपा सरकार, पाल्टानो दरकार, भाजपा सरकार. धन्यवाद. भारत माता की भारत माता की जय. नरेंद्र मोदी के जय हो.